हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद कुमार भाई। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2021 गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वर्गमूल एवं घनमूल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ए है आपका वर्गमूल एवं घनमूल, लेक्चर नंबर 7। यदि आप पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन लेक्चर को भी देख लें। उन लेक्चर का लिंक मैं आई बटन में देने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो अंडर रूट 0.00000841 के आपको मान निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो आपको इसका मान निकालना है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 841 का वर्गमूल कितना है? 29 है। तो आपको इसका मान निकालना है। तो इसका मान आप किस प्रकार निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो अंडर रूट में दिया हुआ है कि अंडर रूट पॉइंट में दिया हुआ है, तो पहले आपको पॉइंट को भूल जाएंगे। तो पॉइंट को भूलेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 841। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या दिया हुआ है? अंडर रूट पॉइंट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यदि आप इस प्रकार के प्रश्न को हल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो पॉइंट दिया हुआ है उसको आप भूल जाएं। तो पॉइंट को भूल जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 841। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 841 का वर्गमूल निकालना है। तो आप लोग को पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 841 का वर्गमूल कितना है? 29 है। तो मैंने यहाँ पे 29 लिख दिया। तो यहाँ पे हो गया अंडर रूट 481 का वर्गमूल कितना है? 29। अब यहाँ पे आपको पॉइंट कहाँ बैठाना है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि दशमलव अंक के बाद कितना अंक है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं दशमलव बिंदु है, इस दशमलव के बाद कितना अंक इधर है, जितना अंक रहेगा उसका आधा। जैसे मान के चलिए दशमलव के बाद 4 अंक दिया हुआ है, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 अंक के बाद यहाँ पे आपको पॉइंट बैठाना है। तो चलिए यहाँ पे आपको काउंट करके देख लेना है। तो यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ पे आपको 8 के आधा कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 4 अंक के बाद पॉइंट बैठाना होगा। तो 4 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे 1 अंक है, 2 है, 3 है और एक 4 अंक है। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 29 है। 29 में पॉइंट कहाँ बैठाना है? 4 अंक के बाद। तो 1 2 3 4 और अब इसको यहाँ पे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.0029। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में मैच करना है कि 0.0029 कौन सा ऑप्शन में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका जो आंसर सही है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है पॉइंट में, उसको पॉइंट को भूल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर पॉइंट को भूल जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 841। इस 841 का वर्गमूल आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 29 है। अब यहाँ पे आपको पॉइंट बैठाना है। तो पॉइंट किस प्रकार बैठाएंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना अंक है। पॉइंट के बाद कितना अंक है, जितना अंक रहेगा उसका आधा अंक आपको इसमें आपको दशमलव बैठाना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद 10 अंक रहता तो 10 के आधा कितना हो जाता? 5। तो यहाँ पे आपको क्या करना रहता है? 5 अंक के बाद पॉइंट बैठाना रहता है। और इसमें कितना है? 8 है। तो 8 के आधा कितना हो जाएगा? 4। तो इसमें आपको 29 में आपको कितना? 4 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि यदि अंडर रूट 4096 का वर्गमूल दिया हुआ है 64, तो आपको बताना है अंडर रूट 40.96 प्लस 0.4096 प्लस 0.004096 का मान आपको बताना है 2 दशमलव स्थान तक।
ठीक है, तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आपको उसी तरह कर लेना है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है किसका अंडर रूट 4096 का वर्गमूल कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इन सभी का मान निकालना है। तो इन सभी का मान आप किस प्रकार निकालेंगे? तो पहले आपको इस तरह 1 बाय 1 करके मान निकालना होगा। तो पहले इसका मान कितना हो जाएगा, तो आप इसको इस तरह कर ले 4096। पहले आपको क्या करना है, पॉइंट को भूल जाएंगे। तो यहाँ पे 40.96 है तो पॉइंट को भूल जाए। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4096। अब 4096 का वर्गमूल क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 64 है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में देखना है कि पॉइंट के बाद कितना अंक है। जितना अंक रहेगा उसका आधा अंक होगा। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना अंक है 96 है तो 2 अंक है, तो 2 के आधा कितना हो जाएगा 1 है। तो इसमें आपको 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है। तो जो इसका वैल्यू हो गया किसका, इसका वैल्यू 40.96 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6.4। इसी तरह अब आपको यहाँ पे सेकेंड वाला को निकालना, किसका, इसका मान निकालना है 0.4096 का। तो इसको भी आप इस तरह कर ले कि 0 पॉइंट, तो आप इसको पॉइंट को भूलेंगे तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4096। फिर आपको उसी तरह कर लेना है कि 4096 का जो वर्गमूल है वो आपका कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको इसमें देखना है कि कितना अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है 4 अंक है, तो 4 का आधा 2। तो अब इसमें आपको क्या करना होगा 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना होगा। तो 1 अंक यहाँ पे 1 अंक यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो इसका वैल्यू कितना हो गया, तो जो इसका वैल्यू है वो आपका 0.64। इसी तरह आपको इसका वैल्यू निकाल लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है इन सभी को जोड़ देंगे। तो जब इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो गया 7.104। अब यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन में क्या कि 2 दशमलव स्थान तक आपको निकालना है। कितना 2 दशमलव स्थान, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7.10। अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिया है उसमें आपको मैच करना है कि 7.10 किस में है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट 15 बराबर 3.88, तब आपको निकालना है कि अंडर रूट 5/3 का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि अंडर रूट 15 बराबर 3.88 है, तो आपको निकालना है किसका अंडर रूट 5/3 का मान। तो आप इस प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे? जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अंडर रूट 15 बराबर 3.88, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस 15 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार, इस 15 को आप यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे आपका मान क्या निकालना है, ये तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंडर रूट 15 बराबर 3.88। तो आपका मान किसका निकालना है अंडर रूट 5/3। तो अंडर रूट 5/3 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि 5 × 3/3 × 3, ये आपका अंडर रूट में ही है। तो आपका कितना हो जाएगा 15/9। तो ये आपका हो गया क्या अंडर रूट 15/9। तो ये आपका कितना हो गया, ये तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसको आपका मान निकालना है। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि अंडर रूट 15 5 × 3/3 × 3। तो अब कितना हो गया 3 × 5 = 15, अंडर रूट 15/9 हो गया। अंडर रूट 15/9 हो गया। तो अब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अंडर रूट 15/3। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है अंडर रूट 15/3, ये आपका हो गया। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि ए कैसे आया अंडर रूट 15/3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि अंडर रूट 15 का मान दिया हुआ है 3.88/3। अब आपको क्या करना है, इसको इसे भाग देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1.29। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अंडर रूट 15 का मान दिया हुआ है तो आपको मान निकालना है अंडर रूट 5/3। तो इसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। अंडर रूट 5/3 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 5 × 3 × 3 × 9। अब 3 × 5 = 15, अंडर रूट 15/9 हो गया। अंडर रूट 15/9 हो गया
तो अब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो √15/9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो अब आपका यहाँ हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि √50 का मान कितना है, अब इसको इससे भाग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है कि यदि √35 बराबर 5.196 हो तो 1 दशमलव तक 7/5 का मान निकालना है। 7/5 का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है कि यदि √35 बराबर 5.916 हो तो आपको निकालना है 1 दशमलव स्थान का 7/5 का वर्गमूल निकालना है। तो 7/5 का वर्गमूल आप किस प्रकार निकालेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि √35 बराबर 5.196 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालना तो आप इसको लिख सकते हैं 7/5 बराबर, अब 7/5 है तो आप इसको लिख सकते हैं 7 × 5/5 × 5, तो ये कितना हो गया 35/25। 35/25। अब यहाँ पे आपको 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो अब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि √35/5। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में आपका कि √35 का मान दिया हुआ है, तो √35 का मान यहाँ पे आपको पुट कर देना है, और यहाँ पे 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 5 को इससे भागा देंगे। तो 5 को इससे भागा देंगे तो ये आपका कितना हो गया 1.1183। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि 0.1 स्थान तक, तो 1.183 दिया हुआ है, तो 0.1 स्थान तक राउंड अप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.2। अब यहाँ पे देखना है कि 1.2 कौन सा ऑप्शन में है, तो 1.2 आप